सत श्री अकाल जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सिंह, हेल्थ कोच। आज वन ऑफ द मोस्ट हॉट सब्जेक्ट हम बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का मैटर है गो टमी फैट। सो मैं हेल्थ में आया ही इस सब्जेक्ट की वजह से था। आई वॉज 91 प्लस किलोग्राम्स। मेरी उस वक्त मेरा वेट था, हाँ, 91 से ज्यादा ही था। 2018 मार्च में जब पहली बार मैंने अपने आप पे हेल्थ रिलेटेड या फैट रिलेटेड या ओबेसिटी रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, एंड विद इन 4 मंथ्स मैं 91 से 65 किलोग्राम आ गया। पहले 1.5 महीने में ही मेरा, जिसको हम बोलते हैं कि प्री डायबिटिक कंडीशन, चली गई मेरे। उसके बाद 1.5 2 महीने में मेरा फैटी लिवर रिवर्स हो गया, और मेरे को हार्मोन इम्बैलेंस था जो कि 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी हंगर, जो 7 कप्स टी, 3 4 बार खाना, 2 3 स्नैक्स, विद इन पहले 5 दिन 2 मील्स पे आ गई। अगले कुछ दिन में 1 मील पे आ गई। चौथे से 5वें दिन मेरी चाय छूट गई थी। सो मैंने ऐसे ऐसे अपने आप पे देखे फायदे। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इसके बारे में नॉलेज है। इसको मैं अपने आप पे 3 4 बार कर चुका हूं। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने जानबूझ के अपना वेट दोबारा बढ़ाया, फिर कम किया। तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर बहुत प्रोडक्ट्स बेचते हैं लोग कि वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं। आपने इसकी रूट कॉज समझनी है। इसके पीछे देर आर सर्टन रीजंस व्हाई अ पर्सन गेन्स वेट, एंड देर आर सर्टन वेज टू लूज वेट। हमने, एक और चीज है, लोग बोलते हैं मैंने वेट लॉस करना है। गलत है। हमने फैट लॉस करना है। फैट हमारी बॉडी में जो चीज एक्सेस है वो रिमूव करनी है। वेट लॉस में कई लोग क्या करते हैं, वो मसल लूज कर देते हैं, तो उनकी स्किन झलक जाती है। उनके बिल्कुल यहाँ पे स्किन झलक जाती है, बॉडी बिल्कुल, तो स्किन ऊपर से वही रह जाती है जो फैट की लेयर है, और मसल लॉस हो जाता है। तो हमने मसल लॉस नहीं करना, उसको एट्रोफी बोलते हैं, वो बहुत बुरी कंडीशन है। वी वॉन्ट टू लूज हेल्दीली फैट, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आज टमी फैट के बारे में बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं टायर, इट्स अ टायर शेप वेट ऑन द टमी। हम मेनली उसके बारे में बात करेंगे। सो आई एम गोना जंप स्ट्रेट इनटू द सब्जेक्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हम सीधा अपनी चीज में पहुंचे। सो हियर वी आर। स्क्रीन शेयर करेंगे और लेट मी गेट इट डाउन। ओके। सो अगर आपके क्वेश्चन होंगे नोट करते रहेंगे, आई विल आंसर देम once the PPT is done. So, अंडरस्टैंडिंग एंड लूजिंग बेली फैट हमारा आज का सब्जेक्ट है। द ट्रूथ अबाउट हॉर्मोन्स, स्टबन फैट जो निकलता ही नहीं है, एंड सिंपल पाथ टू अ फ्लैट बेली। हर एक बंदा चाहता है कि उसकी बेली फ्लैट हो। इसमें हम क्या क्या चीजें टच करेंगे? कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस में बनने वाला हार्मोन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो एक बॉडी में कंडीशन है, हर सेल इंसुलिन से लड़ने लग जाता है, इट स्टार्ट्स रेजिस्टिंग इट। वॉकिंग, स्लीप, न्यूट्रिशन, और आपका एक्शन प्लान। एंड में आपको प्लान भी बताऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू, ताकि आप एक हफ्ते में इजीली 1.5 2 किलो का रिजल्ट देख लो। विद इन 1 मंथ आप 3 4 किलो का रिजल्ट देख लो, देन बस पर्सन उसके बाद मोटिवेटेड रहता है। ओके। क्या क्या कवर करेंगे? व्हाट इज बेली फैट, रूट कॉजेस क्या है, कोर्टिसोल द एनिमी क्या है जो स्ट्रेस हार्मोन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा एनिमी है वो क्या है, व्हाई इट इज सो स्टबन, आपका जो बेली फैट है इतना स्टबन क्यों है, जाता क्यों नहीं है, वॉकिंग द फिक्स, द मेन फिक्स के वॉक कैसे फिक्स करती है, ईट एंड अवॉइड, खाएं क्या और खाएं ना क्या, बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लीप एंड स्ट्रेस का कनेक्शन जो है ना, और योर डेली प्लान, आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 2 तरीके के बेली फैट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर हम रूट कॉजेस की बात करेंगे, स्ट्रेस कैसे बेली फैट बढ़ाता है वो करेंगे, फैट स्टोरेज कैसी होती है, उसका ट्रैप क्या है, और द रिसेप्टर साइंस एक्सप्लेन, कि जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जो रिसीव करते हैं उसकी साइंस। नेक्स्ट, द सिंगल बेस्ट एक्सरसाइज जो कि वॉक है, सिंपल फूड रूल्स एंड वर्क्स, उसके बारे में बात करेंगे। हिडन ट्रिगर्स, जो चीजें ट्रिगर होती है, जो चीज आपको ऑन एक चीज को चलाती हैं, शुरू करती हैं, तो स्लीप एंड स्ट्रेस हिडन ट्रिगर्स कैसे हैं, और सिंपल एक्शन स्टार्टिंग टुडे, आज से एक्शन क्या करें फ्रॉम दैट। सो सेक्शन 1 है व्हाट इज बेली फैट। नॉट ऑल बेली फैट इज द सेम, एंड नोइंग द डिफरेंस चेंजेस एवरीथिंग। तो आप सोचते हैं बेली फैट है, नहीं। तो 2 तरीके के मेन बेली फैट है, हम दोनों के बारे में बात करें। 2 टाइप्स ऑफ बेली फैट, तो सब कंटिन्यूस फैट है ना, और विसरल फैट। देखिए, जबकि डेंजर टाइप 2 पे लिखा है, मगर आप पहले बारे में पढ़िए जो ये पहला वाला फैट है। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आप अपनी स्किन को पिंच करते हैं,
जब आप पिंच करते हैं आपके हाथ में स्किन ऊपर की लेयर से नीचे जो लेयर है उसको ये वाला फैट बोलते हैं. सो व्हाट इट इज? द सॉफ्ट पिंचेबल फैट जस्ट अंडर योर स्किन अबव द मसल. ये कहां होता है? बेली, आर्म्स, हिप्स एंड थाइस. इसका डेंजर लोअर रिस्क है बट स्टबन टू लूज. लूज करने में मुश्किल है. वाई सो स्टबन? इतना स्टबन क्यों है? क्योंकि इस जो फैट सेल्स हैं इसमें अल्फा रिसेप्टर्स जो ब्रेक करते हैं, है ना, वो ज्यादा हैं. और जो बेटा रिसेप्टर्स हैं जो एक्सेलरेट करते हैं वेट लॉस को, ये ब्रेक मतलब फैट लॉस को ब्रेक करते हैं, तो फैट लॉस को नहीं होने देते. इसमें अल्फा ज्यादा है मगर जो लूज करवाने में हेल्प करते हैं बेटा रिसेप्टर्स वो कम है. ठीक है. तो उल्टा की फैक्ट्स क्या है? 90% ऑफ योर 90% ऑफ योर बॉडी फैट इज ये वाला सब कच्यूनेस. ओके. दूसरा विसरल फैट जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, ये डेंजरस है मगर इंटरेस्टिंग इसके बारे में ये है. व्हाट इज इट? ये डीप हिडन फैट रैपिंग अराउंड योर ऑर्गन्स है. तो आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स, ये उसके इर्द गिर्द उसको लपेटा हुआ है इसने, इन ऑर्गन्स को. ये डीप है. कहाँ होता है? जो आपका पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी है, ये देख नहीं सकता, इसको टच करना मुश्किल है, ये वहां पे है. डेंजर इसका हाई है. क्यों? ये डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक और कैंसर का कॉज बनता है. गुड न्यूज क्या है? इसमें उल्टा है. इसमें जो रिसेप्टर्स हैं ज्यादा हैं. कौन से वाले? जो फैट लॉस को हेल्प करते हैं. तो तभी ये डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज में बड़ी तेज काम करता है, तो लोग वेट लूज करता है इस पे. तो इसकी गुड न्यूज ये है कि ये इट वर्क्स फास्टर. ओके. सो कैसे चेक करना है कि आपके पास ये वाला ज्यादा है? अगर आप फीमेल हैं एंड योर वेस्ट साइज इज मोर देन 90 सेंटीमीटर्स, यू हैव दिस अलॉट और इट्स दैट्स डेंजर. और इफ यूर मेल, आपकी वेस्ट साइज 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हाई रिस्क है. दैट्स हाउ यू कैन चेक कि आपका विसरल फैट ज्यादा है कि नहीं. सो व्हाई डज बेली फैट फॉर्म्स? बनता क्यों है बेली फैट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग टू मच, इट्स अबाउट हॉर्मोन्स. तो हमने बोला बेली फैट आया क्यों. ओके. 6 रूट कॉजेस बेली फैट क्यों आया. वो 6 रूट कॉजेस का पहला रूट कॉज है क्रॉनिक स्ट्रेस और कोर्टिसोल. हमारी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स बनते हैं. वो वन ऑफ एड्रिनल हार्मोन जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं उसका काम है स्ट्रेस को लो करना. तो स्ट्रेस हार्मोन सिग्नल्स बॉडी टू स्टोर फैट स्पेशली इन द बेली. देखो आपको जेनेटिक समझनी है. हमारी ये बॉडी है राइट नाउ वेयर वी आर, हम बहुत कंफर्टेबल जोन में है. मगर जब ये बनी, सूखा पड़ता था, अकाल आता था, है ना, बहुत बुरी कंडीशन होती थी. तो जेनेटिकली योर बॉडी जब भी स्ट्रेस आता है वो फैट स्टोर करती है जेनेटिकली. दैट मीन्स उसको ऐसे लगता है वो कंडीशन आ गई जहां पे शायद फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा, फ्यूचर में खाने की पॉसिबिलिटी नहीं है और कंडीशन टफ है. तो जो ये कुदरत है, कोर्टिसोल फैट स्टोर करवाने वाला हार्मोन है. ये क्यों करवाता है? कि फ्यूचर में मुश्किल टाइम में आपके पास स्टोर्ड फैट हो. बट आजकल वो मुश्किल टाइम रहा है नहीं. तो क्रॉनिक स्ट्रेस कोर्टिसोल बनाता है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये सिग्नल करता है बॉडी को कि स्टोर कर लो फैट को. तभी लोगों का बेली फैट आ जाता है. सेकंड, इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन होती है, आपका सेल इंसुलिन से डरने लग जाता है बिकॉज इट्स डेंजरस. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. सेल के लिए इंसुलिन इज टू बैड. सो टू मच इंसुलिन इज बैड, सॉरी. सेल स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन. तो सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता. सेल एक्चुअल खुलता ही इंसुलिन से है. तो बॉडी फ्यूल सेल पे तब जाता है जब इंसुलिन को खोलती है. बट जब बहुत ज्यादा इंसुलिन हो जाता है, अब क्या हो रहा है? सेल उसको स्टॉप कर रहा है इंसुलिन को. तो फैट स्टोरेज मोड लॉक्ड ऑन. उसका मतलब आपका हमेशा एक स्विच ऑन हो गया फैट स्टोरेज, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तीसरा, जो कि सब लोग कहते हैं मगर लोग समझते नहीं है, शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स. तो जब आप शुगर और रिफाइंड कार्ब्स ले रहे होते हैं, आपकी बॉडी ब्लड शुगर हाई होता रहता है. तो ब्लड शुगर हाई होता है, आपकी बॉडी बेली फैट में स्टोर करती रहती है उस ब्लड शुगर को. रिपीटेड ब्लड शुगर स्पाइक्स ट्रेन द बॉडी. ट्रेन कर रहे हैं आप अपनी बॉडी को कि बेली फैट बना लो. ठीक है. नेक्स्ट चीज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग टू मच. सो इनएक्टिव मसल्स डोंट बर्न ग्लूकोज. आपकी बॉडी में जो चीनी है, द शुगर यू हैव इन योर बॉडी, उसको खाता कौन है? मसल्स. जब हम यूज करते हैं अपनी बॉडी को. तो व्हेन यू वॉक, व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू मूव योर बॉडी, आपकी बॉडी की ब्लड शुगर कम हो रही है बिकॉज योर मसल्स शुगर खा रहे हैं. सो जब नहीं खा रहे, इट गेट स्टोर्ड. पुअर स्लीप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पीपल हु स्लीप लेस देन 6 और लेस देन 7 hours, they have 37% more
रेजेस इन कोर्टिसोल, तो देखो कितना बढ़ गया, 37% मोर। तो एक बंदा, इवन 1 वीक ऑफ पुअर स्लीप रेजेस कोर्टिसोल बाय 37%। तो अगर आप नहीं सोते प्रॉपरली, आपका वेट गेन होता है। यू डोंट नो दिस गाइस, मोस्टली आपका वेट लॉस इन योर स्लीप, यू लूज वेट इन योर स्लीप, तो आपका वजन स्लीप में गिरता है। ओके, नेक्स्ट चीज, hormonal and alcohol. Hormone changes, of course, we know if you have hormone imbalance, you will gain weight. But alcohol total weight loss बंद कर देती है, क्योंकि alcohol changes hormones in the body. So aging shifts, है ना, जब आपकी एज होती है तो भी आपकी फैट स्टोरेज में वो होती है। तो एजिंग, एजिंग कैसे होती है, बंदा अल्कोहल ले रहा है, उसका लिवर फैटी है, या उसके हार्मोन्स खराब है। सो दीज आर द 6 रीजंस, रूट कॉज है बेली फैट के, एंड वी गोना क्रैक देम। इन 6 के 6 को क्रैक करेंगे, बहुत सिंपल। तो पहला सेक्शन 3, कोर्टिसोल, द नंबर वन एनिमी, हाउ द स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली क्रिएट्स बेली फैट। लो जी, हाउ कोर्टिसोल क्रिएट्स बेली फैट, स्टेप बाय स्टेप। कोर्टिसोल बेली फैट कैसे बनाता है? पहले आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर, वर्क प्रेशर हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट, फाइनेंशियल वरी। कई लोगों को देखा कि उनको लगता है कि यार एग्जाम्स आ गए, एकदम से स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया। इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी मेंटल, स्ट्रेस इज स्ट्रेस फॉर द बॉडी। तो जब ये होता है, बॉडी, ब्रेन एक सिग्नल देता है स्ट्रेस का। वो सिग्नल किसको जाता है? एड्रिनल ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं? वो कोर्टिसोल रिलीज करते हैं। एड्रिनल्स कहाँ लगे हैं? ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी, ऐसे उल्टे, जैसे पतंग होता है ना, पतंग की शेप के होते हैं, तो ट्रायंगुलर से। अब कोर्टिसोल क्या करता है? वो लिवर को एक सिग्नल देता है। लिवर में हमेशा स्टोर्ड शुगर होती है ना, ग्लाइकोजन होता है उसको। वो ग्लाइकोजन को अब डब कर देता है। वो ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज उसका मेन नाम है, मगर ग्लाइकोजन उसकी वेराइटी है। शुग क्या करता है? कोर्टिसोल लिवर को बोलता है जो शुगर पड़ी है सारी रिलीज कर दे, कहां पे? ब्लड में। अब एकदम से आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई। ब्लड शुगर बढ़ते ही बॉडी देखती है, अरे यार इतनी शुगर तो चाहिए नहीं है। इंसुलिन साथ के साथ कोशिश करता है कि उस ब्लड शुगर को लो कर दूं। तो पैनक्रिया इंसुलिन बनाती है, उल्टा काम हो जाता है। अब इंसुलिन उसको डाउन कैसे करती है? उसको फैट में स्टोर कर देती है। तो पूरा साइकिल दोबारा रिपीट होता है सारा दिन। अब इंसुलिन ने उसको स्टोर कर दिया, तो फिर से आ गया कोर्टिसोल। अगली चीज, कोर्टली डायरेक्टली सिग्नल्स बेली फैट सेल्स टू स्टोर मोर फैट। अब कोर्टिसोल भी बेली फैट बना रहा है, इंसुलिन ब्लड शुगर को स्टोर कर रहा है। तो हाई कोर्टिसोल क्या करता है? जब कोर्टिसोल बहुत हाई है, हमारी बॉडी में फैट लॉस नहीं होता। आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन्स को कोर्टिसोल सप्रेस करता है। वन ऑफ द मेन हार्मोन जो मुझे बहुत पसंद है, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, विच इज बेली फैट भी कम करता है, एंटी एजिंग करता है, रिपेयर करता है। कोर्टिसोल उसको ब्लॉक कर देता है। तो सेवेंथ स्टेप ये है, जब हाई कोर्टिसोल है, फैट बर्निंग एंजाइम्स स्टॉप हो जाते हैं, तो उस वक्त आप फैट बर्निंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज, इससे और क्या होता है? स्लीप खराब हो जाती है। स्लीप खराब होने से क्या होता है? और कोर्टिसोल बन जाता है, और कोर्टिसोल बनने से ये साइकिल और होता है। तो आप एक ऐसी साड़ सती में फंस जाते हो, निकल ही नहीं पाते। स्ट्रेस आया, कोर्टिसोल बना, कोर्टिसोल ने लिवर को बोला शुगर बना दो, शुगर बनी, इंसुलिन बना, इंसुलिन बना, दोबारा साइकिल चला। कोर्टिसोल ने सारा फैट स्टोर कर दिया, इंसुलिन ने सारा फैट स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ? फैट लॉस बंद हो गया, मगर इसके कारण नींद खराब हो गई। तो आप ओवर ओवर यही साइकिल करते रहते हैं। अब और कौन कौन सी चीज है जिसको कोर्टिसोल डिस्ट्रॉय करता है? जैसे मैंने बोला था, हाई कोर्टिसोल डिस्टर्ब्स, ब्लॉक करता है, रोकता है होल चेन ऑफ हॉर्मोन्स। एक पूरे चेन ऑफ हॉर्मोन्स हैं जिनको कोर्टिसोल उनके मूवमेंट को रोकता है, उनको हिंडर करता है ना, मेकिंग फैट लॉस इवन हार्डर। तभी लोग वेट लॉस नहीं कर पाते। पहला हार्मोन कौन सा ब्लॉक करता है? थायराइड हार्मोन, सब जानते हैं। जब भी आपकी बॉडी में थायराइड स्लो हो गया, क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म, एनर्जी कन्वर्जन स्लो हो जाएगी। तो बॉडी एनर्जी बनाने की जगह पे एनर्जी स्टोर कर रही है, तो तभी लोग तो थायराइड के पेशेंट में मोटे होते रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो मेन का हार्मोन है, वो लोअर हो जाता है कोर्टिसोल में। इसमें मोर बेली फैट, लेस मसल, लेस एनर्जी, सेक्सुअल स्ट्रेंथ गई, उनकी बाल गए, उनकी स्किन गई, उनकी आवाज गई, उनकी मर्दानगी चली जाती है, सिर्फ टू मच कोर्टिसोल के कारण। ग्रोथ हार्मोन, HGH या GH बोल देते हैं, ये ओवरनाइट रिड्यूस हो जाता है फैट बर्निंग में, रिड्यूसेस ओवरनाइट फैट बर्निंग एंड मसल रिपेयर ड्यूरिंग स्लीप। ये करता है, ये दो चीजें करता है, ये वेट लॉस करवाता है, मसल रिपेयर करवाता है। ये एंटी एजिंग हार्मोन है, तो कोर्टिसोल इसको भी खराब करता है। दो नेक्स्ट हार्मोन्स हैं, ये देखिए। पहले हार्मोन क्या करता है? इंक्रीजेस हंगर हार्मोन। तो कोर्टिसोल
हंगर वाले हार्मोन को बढ़ा देता है, रिड्यूस करता है जो आपको फुल सेटिस्फेक्शन देता है हार्मोन, लेप्टिन। तो लेप्टिन को रिड्यूस करता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपको लगता है यार राज्य हो गया है ना, कि ऐसा लग रहा है सेटिस्फेक्शन हो गई। तो ये है ना, गर्लिन और लेप्टिन को तंग करता है। तो इससे क्या होता है, आप हमेशा हंग्री हैं, कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते, यू विल गेन मोर वेट। ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, ये इसको भी खराब करता है, इसको भी रोकता है। कैसे? एस्ट्रोजन पेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और पेजेस्ट्रोजन का एक बैलेंस है, ये उसको खराब करता है। तो उससे क्या होता है, फीमेल्स में मेनोपॉजल में वेट गेन होता है, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको पीसीओडी पीसीओएस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगे कि आपका कोर्टिसोल हाई है? कुछ के कुछ साइंस हैं, साइंस दैट कोर्टिसोल इज हाई इन योर बॉडी। फैट इक्यूमुलेटिंग मेनली अराउंड बेली, बेली के पास ज्यादा फैट आना। आर्म्स और लेग्स नहीं इतने हैवी, बट बेली पे ज्यादा फैट है। कहते वेक अप करो और टायर्ड फील करो, उठे सुबह पूरा सो के उठे मगर टायर्ड फील हो रहे हो, कोर्टिसोल हाई है। आपको एंक्शियस लगता है, इरिटेबल लगता है, आपको लगता है ओवरवेल्म कि बहुत ज्यादा है ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा वो है लाइफ का प्रेशर बिना बात से चीजों का। अगर ये आपको ऐसी चीजें फील होती है, आपका कोर्टिसोल हाई है। क्रेविंग शुगर एंड सॉल्टी फूड्स, अगर आपको चीनी वाली खाने की या सॉल्टी चिप्स, मूंगफली, ये या स्वीट्स की क्रेविंग है, स्पेशली इन द इवनिंग, लंच के बाद शाम वाली 4 बजे वाली चाय के साथ ये क्रेविंग्स है, आपका कोर्टिसोल हाई है। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, नेक एंड शोल्डर टेंशन, ये भी कोर्टिसोल का साइन है कि आपका हेडेक होता है फ्रीक्वेंटली, या आपका नेक और शोल्डर एरिया टाइट रहता है। आपको स्लीप में जाने में या स्लीप रहने में नींद आ रही नहीं या आ गई मगर मेंटेन नहीं हो रही, ये कोर्टिसोल का साइन है। एग्जॉस्टेड आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज की इंटेंस और आपको ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई, एग्जॉस्टेड, वो भी कोर्टिसोल का साइन है। ब्रेन फॉग, ऐसा लगता है सिर के आले दुआले एक धुंध है, यू कैंट सी और थिंक क्लियरली। डिफिकल्टी कंसंट्रेशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये भी कोर्टिसोल है। नीचे एक लाइन है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कैन रेज कोर्टिसोल एंड वर्सन बेली फैट इन स्ट्रेस्ड पीपल। वार्निंग, वॉकिंग इज द आंसर। सी मोड सेक्शन 6 में दिखाएंगे। तो कई लोग जिम जाते हैं पूरी जिंदगी, 6 6 महीने जिम जाते हैं, वेट लॉस 1 किलो भी नहीं होता। क्यों? स्ट्रेस्ड लोग हैं। स्ट्रेस्ड लोग जब भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं उनका वेट गेन होता है, लॉस नहीं होता, क्योंकि कोर्टिसोल और बढ़ जाता है। नेक्स्ट जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, द सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ स्टबन बेली फैट, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो इसका सर्कल क्या है, ये फैट स्टोरेज का ट्रैप है। इंसुलिन का काम है फैट को स्टोर करना। जब आप ब्लड शुगर बढ़ती है, बेचारा क्या करे, वो शुगर कहाँ रखे, इंसुलिन को, पार्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन फैट। सो व्हाट इज इंसुलिन? ये एक हार्मोन है जो आपकी पैनक्रियास बनाती है। ये की हार्मोन है जो आपके बॉडी के मसल्स, लिवर, फैट सेल्स को खोलता है, ताकि जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ी है वो सेल्स में चली जाए और एनर्जी के लिए यूज हो। तो सिंपल सी बात है, जब आप खाना खाते हो आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में, मसल्स में या लिवर में भेजता है ताकि उसको एनर्जी के लिए यूज करें। मगर गड़बड़ क्या होती है, वेन यू रिपीटेडली ईट शुगर या रिफाइंड कार्ब्स, आपका सेल थक जाता है इंसुलिन को हैंडल करते करते। अब वो इंसुलिन से दुखी हो गया, तो सेल इंसुलिन को अपने आप पे टच नहीं करने देता, दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। अब चाबी जो खोल रही थी, है ना, द की स्टॉप्स वर्किंग, जो इंसुलिन की चाबी सेल को खोलती थी वो लग नहीं रही। अब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है, तो आपका सेल इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हाई इंसुलिन क्या करती है, बॉडी कैन नॉट बर्न फैट, अब आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पा रही, फैट स्टोरेज इज लॉक्ड ऑन, तो आपका हमेशा फैट स्टोर हो रहा है। ठीक है जी। अब इसका साइकिल क्या है, बहुत ही खतरनाक साइकिल। पहले आपने क्या खाया, चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स, ब्लड शुगर एकदम से बढ़ गई, पैनक्रिया ने एकदम से इंसुलिन बनाया, सेल्स ने बोला मुझे नहीं चाहिए, वो तो रेजिस्टेंस में है। जो चीनी बढ़ी हुई थी उसको क्या किया बॉडी ने, बेली फैट में स्टोर कर दिया, जो आपका दुश्मन है। ठीक है जी। अब इसके साइंस क्या हैं, हाउ डू यू नो यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो आपकी बॉडी में माथे पे, चीक्स पे, गर्दन पे, ब्रेस्ट के नीचे, आर्मपिट्स में, कई लोगों के ग्रॉइन एरिया में वेलवेटी सी स्किन के पैचेस आ जाते हैं, डार्क स्किन पैचेस। वो लगता है स्किन कंडीशन, नहीं, उसका नाम है, देखो अगर आप चेक करना चाहते हो, ये हाई इंसुलिन के साइन है। ब्लैक ब्लैक से डार्क ब्राउन से पैचेस आ जाते हैं, तो पैचेस का मतलब है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है। बेली फैट दैट रिफ्यूजेस टू गो,
डिस्पाइट डाइटिंग, जब बेली फैट जाता ही नहीं है ना, कि डाइट भी कर रहे हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। कांस्टेंट हंगर, शुगर क्रेविंग आफ्टर ईटिंग, तो 1 से 2 घंटे के खाने के बाद दोबारा भूख लगाती है, और मीठे की क्रेविंग होती रहती है, खाना खाया थोड़ा सा मीठा चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। आफ्टरनून एनर्जी क्रैशेस, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि अभी सो जाऊं, नैप आ रही है जी, आंखें बंद हो रही हैं, ये क्लासिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस पैटर्न का साइन है। फीलिंग ऑलवेज थर्स्टी, यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, तो पेशाब करना है ना, यू नीड टू यूज द लू ऑफन, और प्यास लगती रहती है, ये ब्लड शुगर की प्रॉब्लम का साइन है। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती कब है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद। आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, आपका एलडीएल, सॉरी एचडीएल लो है इन ब्लड टेस्ट, ये भी आप ये टेस्ट डॉक्टर को बोल सकते हैं चेक करवाने के लिए कि ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल देखें। अगर एचडीएल लो है और ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अब सबसे मैंने एक चीज देखी, ये सच में मेरे केस में भी था, जब मैंने वेट लॉस किया सबसे लास्ट बॉडी में फैट बेली फैट गया, बाकी सब कुछ पहले चला गया। तो इसके पीछे क्या रीजन है? द साइंस बिहाइंड व्हाई इट रेजिस्ट, ये इतना रेजिस्टिव क्यों होता है, एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। तो बेली फैट हार्डेस्ट टू लूज क्यों है? ठीक है जी, थोड़ा टेक्निकल है बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। 5 रीजन बेली फैट रिफ्यूजेस टू लीव। अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स हैं, उनकी वजह से। तो अल्फा बेटा रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं? बेली फैट सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? बेली फैट में हैव दे हैव मोर अल्फा रिसेप्टर्स और कम है बेटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये फैट को कहते हैं ब्रेक्स, लॉक फैट इन, ये ज्यादा है तो ये फैट को लॉक करते हैं। जो बेटा रिसेप्टर्स हैं, जो एक्सेलरेट करते हैं कि वेट फैट को निकालो, वो कम है। तो आपकी बेली पहले ही ऐसे डिजाइन है, वो फैट स्टोर करने वाले रिसेप्टर्स ज्यादा रखती है, फैट लॉस करवाने वाले रिसेप्टर्स कम रखती है। तो जो आर्म्स पे लेग्स पे है ना, उसमें तभी, क्योंकि उसमें मोर अच्छे वाले रिसेप्टर्स हैं जो हमें फैट लॉस करवाते हैं, तभी आर्म्स और लेग्स जल्दी पतली हो जाती हैं, बेली फैट नहीं जाती। ठीक है जी। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, अब इंटरेस्टिंग है, ब्लड अगर जाएगा तभी वहां से फैट लेके आएगा बर्न करवाने के लिए। तो फैट बर्निंग रिक्वायर्स ब्लड टू कैरी रिलीज्ड फैट टू मसल्स, जो फैट रिलीज होता है उसको मसल्स तक लाने के लिए ब्लड फ्लो चाहिए। हमारी बेली में बहुत कम ब्लड फ्लो होता है, आर्म्स और लेग्स में ज्यादा होता है। तो इस कारण से आप ब्लड फ्लो कम होने की वजह से फैट वहां पे ट्रैप हो जाता है, कहां पे? बेली में, पेट में, है ना। मोर कोर्टिसोल रिसेप्टर्स, बेली फैट सेल्स हैव मोर, ये वाला रिसेप्टर्स है, ये कौन सा? कोर्टिसोल रिसेप्टर है, इसका आप नाम नोट कर सकते हैं। एवरी टाइम आप स्ट्रेस होते हो, आपकी बेली और स्ट्रांग होती है, सिग्नल मिलता है और फैट स्टोर कर लो। तो क्योंकि बेली फैट में या पेट के इस एरिया में कोर्टिसोल के रिसेप्टर्स ज्यादा हैं। हाई इंसुलिन लॉक्स फैट इन, उसको और स्टोर कर देता है। तो इंसुलिन इंसुलिन इज द फैट स्टोरिंग हार्मोन। जब इंसुलिन बढ़ता है, एज विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो इंसुलिन बढ़ता रहता है। उससे क्या होता है? द एंजाइम दैट रिलीजेस फैट इज स्विच्ड ऑफ, जिस एंजाइम ने फैट रिलीज करवाना था वो बंद हो गया, तो उससे क्या होगा? फैट लॉस तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट चीज, फैट सेल्स नेवर डिसअपियर, ये बड़ी गड़बड़ बात है, तभी जो बंदे एक बार पतले हो जाते हैं दोबारा मोटे हो जाते हैं। आपको लगता है आपका फैट सेल चला गया, नहीं, आपका फैट सेल कभी भी कम, नंबर कम नहीं होते, नंबर उतने ही रहते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, मगर नंबर आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में 100 फैट सेल्स हैं और आप पतले हो गए बिल्कुल, वो फैट सेल 100 के 100 ही रहेंगे, वो श्रिंक हो गए। सो फैट सेल्स ओनली श्रिंक, दे नेवर डाई। तो ऐसे नहीं 100 के 60 रह गए, द सेम नंबर ऑफ फैट सेल्स रिमेन आफ्टर वेट लॉस, ऑलवेज रेडी टू रीफिल द मोमेंट इंसुलिन राइजेस अगेन। तो आपने फैट लॉस कर लिया, सेल्स तो उतने ही श्रिंक हो गए, दोबारा इंसुलिन आई, दोबारा ब्लड शुगर बढ़ी, वो दोबारा मोटे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा है तो डिससेटिस्फैक्टरी, डिस्पेयर वाला काम है कि यार ये कैसी बात बनी, बट दैट्स हाउ इट इज। तो बंदा दोबारा मोटा हो सकता है। तो बेस्ट मेडिसिन, जो मैं मेडिसिन नहीं, झूठ है, बेस्ट तरीका क्या है वेट लॉस का? वॉकिंग, द सिंगल मोस्ट पावरफुल फ्री टूल टू लूज बेली फैट। क्यों भाई ऐसा किया है? तो वाई वॉकिंग बीट्स इंटेंस एक्सरसाइज फॉर बेली फैट। तो आपको नहीं पता, जो लोग ये करते हैं ना, जिम शुरू करते हैं, हाई इंटेंसिटी करेंगे, 25 से 40% लोग उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं जब वो ये करते हैं। मगर जो लोग वॉक शुरू करते हैं, वो सिर्फ 15% लोग ड्रॉप आउट करते हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब 20 to 30% रिडक्शन इन ब्लड शुगर स्पाइक्स
आफ्टर 15 मिनट्स वॉक, इमेजिन करो आपकी ब्लड शुगर 100 जानी थी, 20 से 25%, दैट मीन सीधा ही रह गई 70। अगर आप खाना खाने के बाद या जब ब्लड शुगर स्पाइक करती है 15 मिनट की वॉक कर लेते हैं, और 37% राइज इन कोर्टिसोल अगर आपकी स्लीप एक हफ्ता बुरी है। तो ये सब कोर्टिसोल कनेक्शंस हैं। तो अगर आप पांच, ये ठीक है, 5 वेज वॉकिंग डायरेक्टली अटैक्स बेली फैट, समझिए। सबसे पहले कैसे वॉक आपके कोर्टिसोल को लोअर करती है, इट मेक्स योर स्ट्रेस हार्मोन लो। सो इवन इवेंचुअली, है ना, स्पेशली व्हेन वॉकिंग आउटडोर्स इन सन एंड नेचर, जब आप सूरज की, है ना, लाइट में या नेचर में वॉक करते हैं, आपका कोर्टिसोल कंसिडरेबली लो हो जाता है, सो यू लूज मोर बेली फैट। इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, ईच वॉक मेक्स सेल मोर रिस्पॉन्सिव, क्योंकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप जितनी बार वॉक करते हैं आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बॉडी इंसुलिन कम बनाती है और फैट जो स्टोर्ड शुगर है उसको यूज करती है। तो एक जोन 2 की वॉक होती है। जोन 2 में ऐसा होता है कि आप थोड़ा तेज चल रहे हैं, इतना तेज चल रहे हैं कि सांस नहीं फूल रही, बात कर सकते हैं। तो बर्न्स फैट एज फ्यूल, जब आप थोड़ा तेज सैर करते हैं, जोन 2 पेस बोलते हैं, ये आपकी फैट बर्निंग को ऑन रखती है पूरी वॉक में। ओके, स्टिमुलेट्स लिपोसिस, अब ये क्या है? जेंटली ब्रेक्स फैट आउट ऑफ सेल्स विदाउट कोर्टिसोल स्पाइक्स। जब आप वॉक करते हैं, वो आपकी बॉडी में स्टिमुलेट करती है, ऑन करती है लिपोसिस को, जो कि जेंटली, बड़े आराम से आपकी बॉडी फैट सेल्स में से फैट स्टोर को निकालती रहती है ताकि आप उसको बर्न कर सके। खाली पेट वॉक के फायदे, अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट, है ना, फोर्सेस द बॉडी टू बर्न स्टोर्ड बेली फैट। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट वॉक करते हैं तो आप मोर बेली फैट सेल्स को यूज करते हैं, तो यू लूज मोर वेट। तो फास्टेड वॉक करनी चाहिए। ठीक है जी। अब आपकी वॉकिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या है? डेली गोल क्या होना चाहिए? नोट कीजिए, 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, इसमें 8,000 to 10,000 स्टेप्स। मगर मैं आपको बता दूं, मैं घड़ी लगा के स्टेप्स गिनने में बिलीव नहीं करता। आई डोंट लाइक ब्लूटूथ ऑन माई बॉडी, सो वो घड़ी से मत गिनिए। डू अ लॉन्ग वॉक। खाने के बाद 10 से 15 मिनट जेंटल वॉक आपकी ब्लड शुगर को 20 से 30% लो कर देती है। दैट मीन्स यू विल नॉट गेन वेट। पेस ब्रिस्क बट नॉट कन्वर्सेशनल, इसका मतलब क्या समझिए? स्लाइटली ब्रीदलेस रहना है, मगर इतना नहीं कि आप बोल ही ना सके। तो इतनी तेज वॉक करनी है। एक वॉक का सिस्टम है, इसको जोन 2 वॉकिंग बोलते हैं। तो यू कैन स्पीक विदाउट गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, बट तेज है। तो फास्टेड वॉक करें 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट, 3 to 5 डेज पर वीक। ये क्या करता है? ये फोर्स करता है बॉडी में फैट स्टोर्ड को यूज करने के लिए। इंक्लाइंड वॉकिंग, आई लव इट। अप हिल या ट्रेडमिल वाली वॉक आई डोंट रिकमेंड, बट पीपल डू इट। इंक्लाइन कर लीजिए, उसको ऐसे करिए कि एंगल पे वॉक कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। 50% मोर कैलोरीज बर्न होती है इस वॉक से। यहाँ साउथ अफ्रीका में इट्स इजी फॉर मी, मैं तो बैक वॉक करने में बिलीव करता हूँ, इंक्लाइंड। ओके, आउटडोर वॉकिंग, कभी भी वॉक करनी है, आउटडोर इज द बेस्ट। नेचर, सनलाइट, विटामिन डी बढ़ेगा, कोर्टिसोल लो हो जाएगा। तो इंडोर वॉकिंग से 10,000 गुने मेरे लिए अच्छी है आउटडोर वॉकिंग। कंसिस्टेंसी, अभी कई लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन 3 घंटे की वॉक, नो। जो 30 मिनट डेली है, वो हफ्ते में एक दिन 5 घंटे भी कर लो, डजन उसके कोई बराबर नहीं है। सो डेली वॉक इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सेक्शन 7, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। खाना क्या है, अवॉइड क्या करना है। फूड इज योर मेडिसिन, है ना, और योर पॉइजन। सो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन आए इस बार। फूड द राइट बेली फैट, है ना, फूड्स दैट फाइट, सॉरी, बेली फैट। तो पहले है मछली, सालमन, मार्कल, सार्डीन्स, इनमें ओमेगा 3 होता है। ये लोअर करते हैं कोर्टिसोल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। मैं इसको ओमेगा 3 के लिए बोल रहा हूँ। वेजिटेरियन लोगों के लिए अलसी, है ना, फ्लैक्सीड, बट इट शुड बी, है ना, ताजी, या फिर चिया सीड्स इन योर मील। नेक्स्ट चीज, कंप्लीट प्रोटीन है एग्स। ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं विद इन फॉर आवर्स, और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी हेल्प करते हैं। सो इंसुलिन को बढ़ने नहीं देते। मगर एग्स जब भी लोग खाएं, फार्म के अंडे नहीं खाने, इट शुड बी ग्रास फेड, पैस्चर रेस्ड एग्स, जिसको हम बोलते हैं देसी अंडा, जिसको मुर्गी को वो फीड ना डाली हो। लीफी ग्रीन्स, क्यों जी, मैंने बोला नहीं, मगर लीफी ग्रीन्स में मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो स्पिनिच, केल, मेथी, पालक, इनमें मैग्नीशियम है, ये कोर्टिसोल को लो करता है। और ये क्या करता है, ये
वो स्टेबलाइज करता, उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी को हेल्प करता है। पोटेशियम, मैंने यहाँ पे नोट है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। पोटेशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, क्योंकि इंसुलिन हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है पोटेशियम। एप्पल साइडर विनेगर, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तभी मैं हर रोज अपने हर क्लाइंट को 1 टीस्पून ऑफ पोटेशियम पूरे दिन में लेने के लिए बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटेशियम सिट्रेट मिक्स करके पूरा दिन सिप करना है। एवोकाडो आ गया मेरा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, हेल्दी फैट्स एंड पोटेशियम है। ये क्या करता है, दोनों चीजें स्टेबलाइज ब्लड शुगर करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो जो लोग एवोकाडो बहुत महंगा लगता है कई लोगों को, तो अगर एवोकाडो महंगा है तो क्या करेंगे, हम वो ले लेंगे। उसकी जगह पे क्या होता है, चुकंदर के पत्ते, सेम इफेक्ट है, बस उसके साथ ऑयल लेना है। नट्स एंड सीड्स, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जिन लोगों का लिवर फैटी है, आप मेरा फैटी लिवर वाला सेमिनार देखिएगा, उन लोगों के लिए ये वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि वॉलनट्स है ना, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब सीड्स एंड नट्स है, जिसको इंडिया में हम बोल देते हैं कि वो है ना ड्राई फ्रूट, एक्चुअल में सीड्स एंड नट्स हैं। ये लिवर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आपको लिवर इश्यूज है मत खाइएगा, या फिर उसको भिगो के रखिएगा फिर खाइएगा। तो वॉलनट्स, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम रखते हैं, ओमेगा 3 रखते हैं। इनकी वजह से ओमेगा 3 आपकी इन्फ्लेमेशन डाउन करता है, तो ये कोर्टिसोल को डाउन करते हैं। लेंटन्स एंड दाल, जिसको दालें बोलते हैं, पल्सेस बोल देते हैं, लेंटिल्स उसका असली वर्ड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है मगर स्लो होते हैं, इसमें फाइबर है जो अच्छा है, प्रोटीन है, क्योंकि वेजिटेरियन लोग वैसे मच्छी वगैरह नहीं खा सकते, तो प्रिवेंट करते हैं ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से। और ये बेस्ट कार्ब चॉइसेस हैं जो लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए। तो मेरी एक वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे लिखेगा रविंदर सेन रेसिपी, जीरो कार्ब रेसिपी, सॉरी रविंदर सेन जीरो कार्ब रेसिपी। मैंने ढोकला, चिल्ला जिसको वो बोलते हैं, उपमा वगैरह टाइप बनाना सिखाया है, इडली बनानी सिखाई है, दाल को फर्मेंट करके। फर्मेंटेशन से कार्ब्स और कम हो जाते हैं, प्रोटीन और बढ़ जाता है, गुड बैक्टीरिया आ जाता है। नेक्स्ट चीज, इंडिया की बेस्ट हर्ब हल्दी, इसमें कुर्कुमिन है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधा तोड़ती है। तभी इंडियन कुकिंग में जब आप तड़के में थोड़ी सी भी हल्दी डाल के भूनते हैं, इट इज वेरी हेल्दी फॉर यू, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हेल्प करती है। सिनेमन, जी हाँ, दालचीनी डायरेक्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी को हेल्प करती है। पानी में या चाय में डाल के लेने से आपकी बॉडी में डेली जानी चाहिए, इट हेल्प्स योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। कुछ लोगों को चीनी खाने का शौक है, तो कुछ वो बता रहा हूँ ऑल्टरनेटिव, है ना, जो कि अच्छे, स्टीविया, मंक फ्रूट, जाइलेटोल, अरिथ्रेटोल। बट याद रखिएगा, ये ये भी थोड़ी सी तो बॉडी में डाइजेशन को इंसुलिन बनाने के लिए बोलते हैं। तो स्टीविया उसमें बेस्ट है, बट स्टीविया जब भी लेना है देखिएगा उसमें डेक्सटोरस, मल्टा डेक्सटोरिन ऐसा कुछ ना हो। बेस्ट है स्टीविया के पत्ते लाइए, बॉईल कीजिए, उसको स्ट्रेन करके पानी को ठंडा करके फ्रिज में रख लीजिए, दैट इज योर बेस्ट स्वीटनर। अच्छा जी, अवॉइड क्या करना है, फूड्स दैट क्रिएट बेली फैट, शुगर किसी भी तरीके की, है ना। तो शुगर इंसुलिन को रेज करती है, तो कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो डायरेक्टली फीड करती है बेली फैट को, तो शुगर के मामले में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हनी, हनी में फ्रक्टोज हाई होती है, ये सीधा लिवर में जाता है और उसको फैटी कर देता है। तो हनी नॉट रिकमेंडेड, इंडिया में तो वैसे ही हनी टोटल खराब होता है। फ्रूट जूसेस, लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा है जी ये फ्रूट जूस है जी, 100% फ्रूट जूस है। अरे उसको गर्म कर करके उसको सारा चीनी में कन्वर्ट कर दिया, उसको पेस्चराइज किया हुआ है, उसमें कोई फाइबर नहीं है। तो पहले तो फ्रूट नहीं है, फ्रूट जूस भी नहीं है। तो लिक्विड फ्रक्टोज हैज नो फाइबर, सेम इंसुलिन स्पाइक एज ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फ्रूट जूस पीते हैं, उतनी ही इंसुलिन बनती है। व्हाइट ब्रेड और राइस, व्हाइट ब्रेड पता नहीं क्यों लिखा है, ब्रेड और राइस, कोई भी तरीके का ब्रेड, रोटी भी तो ब्रेड है, रिपीटेडली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, है ना। जितनी बार आप रोटी, ब्रेड, राइस खाते हो, आपकी बॉडी उतनी बार उसको चीनी में कन्वर्ट करती है। इसका बिल्कुल, चीनी खा लो या रोटी खा लो, एक बराबर है बॉडी की इंसुलिन के लिए। बिस्किट्स, बेकरी, है ना, ब्रेड, सीरियल, पास्ता, क्रैकर्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग आजकल, सब मेरे लिए तो सब एक ही चीजें हैं। शुगर, रिफाइंड, उसमें मैदा होता है, गंदे ट्रांस फैट्स हैं, ये थ्रेट है, ट्रिपल थ्रेट फॉर बेली फैट। तो जो होते ना कि हमने तो जी आटा दे के वो बनवाए थे बिस्किट, डाला तो उसमें क्या, जब भी आपने चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, आटा और ऑयल तीनों मिक्स कर दिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक स्ट्रेस है ये, मोटे होने का। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, लिक्विड शुगर बोलते हैं इसको हम। ये क्या है,
ये इंसुलिन को एकदम से ऊपर भेजते हैं। जो डाइट सोडा है, वो आप हैरान हो जाओगे, डाइट सोडा में चीनी नहीं है, मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। कैसे? डाइट सोडा आपके इंटेस्टाइन में फ्लोरा को मारता है। व्हेन योर इंटेस्टाइन फ्लोरा इज डेड, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो सीधा इंसुलिन को नहीं खराब कर रहा, घूम के कर रहा है। अल्कोहल, अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप्स फैट बर्निंग व्हाइल लिवर प्रोसेसेस इट, क्योंकि लिवर अल्कोहल को साफ कर रहा है, फैट बर्निंग खत्म हो गई, कोर्टिसोल रेज हो जाता है और नींद खराब होती है। रिफाइंड ऑयल्स, मेरे सबसे खतरनाक लगने वाली चीज है मुझे, जिसको डालडा, ये जिसको सनफ्लावर ऑयल, जिसको ये बोलते हैं, है ना, वेजिटेबल ऑयल्स बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, कनोला, ये सारे सिर्फ ओमेगा 6 रखते हैं, जो इन्फ्लेमेशन करते हैं, जो वेट को बढ़ाते हैं, वेट लॉस को बंद करते हैं। ठीक है जी। अब स्ट्रेस और स्लीप कनेक्शन, द टू हिडन ट्रिगर्स मोस्ट पीपल कंप्लीटली इग्नोर। स्लीप द नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके बारे में ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कम ले लूं, नहीं हो सकता। 37% कोर्टिसोल रेस हो जाता है जब आप एक हफ्ता 5 घंटे की नींद रखते हैं। आपकी नींद 6+ चाहिए होती है, मैं तो 7 कहूंगा। सो टारगेट क्या है? 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट कंसिस्टेंटली। व्हाट पुअर स्लीप डज, ये कोर्टिसोल रेस करती है। ये जो हंगर वाला हार्मोन है, इंक्रीज करती है उसको, गर्लिन को। ये रिड्यूस करती है लेप्टिन, जो कि आपको ये फीलिंग देता है यार पेट भर गया और खाने की जरूरत नहीं, उसको रिड्यूस कर देती है, तो भूखा रहता है बंदा। तो स्लीप, पुअर स्लीप क्रिएट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही आपको ऐसे लगता है कि यार भूख लग रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एकदम से ऑन हो जाती है। कोर्टिसोल रिदम हमने ठीक करना है। स्लीप कैसे ठीक करती है उसको? कोर्टिसोल जब हाई होता है मॉर्निंग में होना चाहिए, लो होना चाहिए दिन में, इवनिंग में। तो जब आप नींद कम लेते हो, आपका कोर्टिसोल हमेशा ही हाई रहता है। इससे क्या होता है? आप पूरा दिन स्ट्रेस मोड में हो, तो रात को सो नहीं पाते, क्योंकि रात को सो नहीं पाए अगले दिन और कोर्टिसोल बन गया, तो आप एक सर्कल में, चक्रव्यूह में फंस गए। सो स्लीप के टिप्स क्या है? रूम डार्क होना चाहिए, रूम ठंडा होना चाहिए। देखिए टेम्परेचर कितना बोला इन्होंने, 18 से 20, ये सच में है। योर ब्रेन मेक्स मोर मेलेटोनिन व्हेन योर टेम्परेचर इज अराउंड दैट टेम्परेचर रूम का। तो मैं तो बोलूंगा इससे भी ठंडा करके देख सकते हैं। इट सेज नो स्क्रीन 1 आवर बिफोर बेड, बट ये गलत है। जिन लोगों को स्लीप के इशू है, 2.5-3 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखनी। नो कैफीन, कोई कैफीन या चाय नहीं 2 बजे के बाद। और बेड टाइम की कंसिस्टेंसी रखिए, 10:30 हर रोज जाना है बेड में, या 10 बजे इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली, ताकि 10:30 आप सो जाए, चारों स्लीप वेव्स कैच हो जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब इसके 4 तरीके जो मुझे पता है। नो अमाउंट ऑफ डाइट और एक्सरसाइज विल फुली सॉल्व बेली फैट इफ क्रॉनिक स्ट्रेस रिमेन्स। अगर आपका जितनी मर्जी डाइट कर लीजिए, जितनी मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, है ना, एक्सरसाइज, अगर आपका स्ट्रेस नहीं गया, वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कहते हैं 5 से 10 मिनट्स स्लो, है ना, ये ब्रीदिंग होती है, बेली ब्रीदिंग, डीप बेली ब्रीदिंग। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बॉक्स्ड ब्रीदिंग, 4 सेकेंड्स ऑफ इनहेल, 4 सेकेंड्स ऑफ एक्सेल, 4 सेकेंड में सांस अंदर नाक से, 4 सेकेंड में सांस बाहर, ऐसे करते रहना है। बेली, ये बंदे कई लोग बेड में करते हैं, नींद आती है, ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो कि कामिंग मैकेनिज्म है, तो कोर्टिसोल को बंद करते हैं। ये लोअर कोर्टिसोल इन मिनट्स। डू दिस एनी टाइम एनी वे, कार चलाते हुए कर सकते हो, सोते हुए, मतलब सोने वक्त कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है। नेचर एंड सनलाइट, क्यों भाई नेचर एंड सनलाइट क्यों हेल्प करता है? उसके पीछे देखिए क्या कारण है। तो जब आप वॉक करते हो सनलाइट में, आपका विटामिन डी बढ़ता है। विटामिन डी ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल को डाउन करता है। सो वॉकिंग इन अ पार्क गार्डन नियर वाटर लोअर्स कोर्टिसोल मोर देन इंडोर्स। 20 मिनट में ही कहते बहुत हेल्प हो जाती है। स्क्रीन का स्ट्रेस रिड्यूस करिए। कांस्टेंट न्यूज, सोशल मीडिया कीप्स योर ब्रेन इन अ लो ग्रेड स्ट्रेस स्टेट ऑल डे। सो सेट फोन फ्री टाइम्स, एक फोन फ्री टाइम्स को सेट कीजिए सोने से 2 घंटे पहले। दिन में भी गड़बड़ न्यूज, ये वो जो जो इन्फ्लुएंसर सिर्फ आपको धांसू न्यूज दिखा रहे हैं, सनसनी खेज दिखा रहे हैं, प्लीज डोंट फॉलो इट। कोई फायदा नहीं, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? वो न्यूज देख के क्या कर लिया आपने? कोई अच्छी, इससे तो कोई कॉमेडी देख लीजिए, कोई वो टैलेंट शो देख लीजिए अगर देखना ही है, बेटर। सोशल कनेक्शन, लोगों के साथ जुड़िए। आपको तो जप्फी, व्हेन यू हग समवन योर कोर्टिसोल गोस डाउन। 30 सेकंड की जप्फी रियली ब्रिंग्स योर कोर्टिसोल डाउन। तो आप करके देखिएगा, घर के कोई फैमिली मेंबर से ना जप्फी डाल के बोलना 30 सेकंड जप्फी रखनी है, जादू की जप्फी ऐसे नहीं है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स जेन्युइनली कोर्टिसोल को लोअर करती है। जो लोग अकेले रहते हैं,
they get into more stress. So that's why some people even have pets. पेट भी एक कंपेनियनशिप होती है, बट लोगों से अच्छा कनेक्शन कोर्टिसोल लो करता है. सो योर सिंपल डेली एक्शन प्लान, नो जिम, नो सप्लीमेंट्स, नो नो विल पावर ट्रिक्स, जस्ट कंसिस्टेंसी, ये सिखा रहे हैं. तो थोड़ा सा ये ज्यादा है मेरे लिए, मगर फिर भी योर डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह है ना, ये कह रहे वार्म पानी लेना चाहिए. अगर आप उसमें नींबू डालते हैं तो वार्म नहीं करना. तो मैं क्या करूंगा, पानी, ठंडा पानी, नींबू, बीच में थोड़ी सी सिनेमन भी डाल सकते हैं, उस इन्फ्यूज कर लीजिए. 30 मिनट खाली पेट वॉक. ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, हाई प्रोटीन, अंडे हो, पनीर हो, दाल हो, नट्स हो. नट्स तो हो अगर आपको वो तंग नहीं करते. अगली चीज, नो फ्रूट जूसेस, वाटर, प्लेन टी और ब्लैक कॉफी चलेगी, ऑर्गेनिक हो. मगर आफ्टरनून में लंच, पहले सैलेड हो, फिर प्रोटीन हो, गुड फैट हो उसके साथ. उसके बाद 10 से 15 मिनट की जेंटल वॉक, तेज नहीं, जेंटल. अगर आपको थोड़ा सा लगता है कुछ भूख लगे लंच के बाद, तो 1.5 2 घंटे के बाद पानी, नींबू, सोडा या पानी, पिंक सॉल्ट जरूर डालना है. अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो 15 20 मिनट की आंखें बंद, इतना अमेजिंग, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो करूंगा मैं. 16 मिनट का अलार्म लगाइए, फोन साइलेंट कीजिए और लेट जाइए. आप उसमें 15 मिनट आंखें बंद रखनी, आंखें नहीं खोलनी. आपको ऐसे लगेगा जैसे घोड़ा नहीं एक बार लेट के खड़ा होता है, बिल्कुल दोबारा रिचार्ज हो जाता है, आप ऐसे चार्ज हो जाएंगे. फिनिश डिनर 7 o'clock से पहले पहले, ये जरूरी है. डिनर में भी प्रोटीन, वेजिटेबल्स ओनली हो तो अच्छा है, कोई कार्ब्स ना हो. 10 से 15 मिनट की जेंटल वॉक फिर डिनर के बाद. सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं. मैं तो 2 घंटे ही बोलता हूँ, मगर कोशिश है 10 बजे से 10:30 बेड में, क्योंकि पहली डीप स्लीप वेव, सार्केडियन रिदम 10:30 शुरू होता है. ओके, योर वीकली एक्शन समरी. तो हर रोज 30 से 45 मिनट की वॉक और 10 15 मिनट की वॉक खाने के बाद. कोई हर रोज, कोई चीनी नहीं, कोई फ्रूट जूस नहीं, कोई हनी नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई राइस नहीं. हर रोज हाई प्रोटीन मील्स में, एग, फिश, पनीर, दाल, ये हर रोज है. हर रोज 7 to 9 hours ऑफ स्लीप, कंसिस्टेंसी. हर रोज 2 से 3 लीटर ऑफ पानी. ये थोड़ा ज्यादा बोल गए, मुझे पानी इतना पसंद नहीं है. अगर गर्मी है तो पानी से ज्यादा पीता है, जो कम गर्मी है तो पानी कम है, तो पानी आपकी मर्जी है, पानी प्यास के हिसाब से. हर रोज एक स्ट्रेस को खत्म करने वाली प्रैक्टिस हर रोज करनी है, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे नेचर की वॉक हो, चाहे ट्री हगिंग हो, चाहे बर्ड वॉचिंग हो. बर्ड वॉचिंग मेरे लिए बेस्ट है. वॉक भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, धूप भी मिल जाती है ऑटोमेटिकली, पंछी देखने को मिलते हैं, मजा आ जाता है. दिन में 3 बार फास्टेड, दिन में सॉरी, हफ्ते में 3 बार फास्टेड वॉक, सुबह खाली पेट या कोई भी टाइम जब खाने से पहले खाली पेट हो तब वॉक करनी है. ये बहुत हेल्प करती है. ठीक है जी, अगली चीज क्या है, जेंटल स्ट्रेंथ वर्क, स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, योगा, जिसमें आपकी बॉडी में जेंटल है मगर स्ट्रेंथ बन रही है, 3 बार हफ्ते में. ओके, वीकली चेक करना है क्या, आपकी वेस्ट की मेजरमेंट को, एनर्जी कैसे हो गई है, स्लीप की क्वालिटी कैसे हो गई है और क्रेविंग कैसे हो गई है, हर वीकली चेक करना है. सो यू नो कि मैं जीत रहा हूं कि नहीं. ठीक है जी. अब टेक अवे मैसेजेस क्या है यहां से, कि बेली फैट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम. ये बेली फैट जो है हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कैलोरीज की प्रॉब्लम नहीं है. पहले हमेशा बोला था कि कैलोरीज कम खाओ, नहीं. कोर्टिसोल एंड इंसुलिन मेन ड्राइवर्स हैं जो बेली फैट बढ़ाते हैं. कोर्टिसोल आपका सबसे बड़ा एनिमी है. ये क्या करता है, स्ट्रेस में डायरेक्टली बेली फैट को स्टोर कराता है. इंसुलिन, है ना, ब्रेक इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्स्ट, सबसे पहले ये तोड़िए, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, जब ये इंसुलिन नीचे आ जाती है बेली फैट चला जाता है. जब इंसुलिन बढ़ जाती है आपका बेली फैट स्टोर होता रहता है. तो वॉकिंग इज योर बेस्ट टूल. तो कोर्टिसोल को डाउन करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और इसमें सस्टेनेबिलिटी है. और मील्स के आफ्टर वॉक करने से ये सोने की तरह काम करता है. मोटा बंदा होगा ही नहीं तो पतले होने की जरूरत ही नहीं है. स्लीप एंड स्ट्रेस आर नॉट ऑप्शनल. तो स्ट्रेस को हैंडल करना जरूरी है, स्लीप को ठीक करना जरूरी है. तो पुअर स्लीप कोर्टिसोल बढ़ाती है, स्ट्रेस आपको फैट लॉस नहीं होने देता. तो इन दोनों चीजों को करिए, स्ट्रेस कम कर लीजिए, फैट लॉस हो जाएगा, स्लीप बढ़ाइए, कोर्टिसोल डाउन हो जाएगा. सो शुगर को कट कीजिए, कैलोरीज नहीं, शुगर. तो हनी, फ्रूट, फ्रूट जूस, है ना, शुगर्स, व्हाइट ब्रेड का, पास्ता, सीरियल, क्रैकर, जो भी खाते हैं लोग, ये सब इंसुलिन को बढ़ाते हैं. रिजल्ट्स, कई बार टाइम लगता है, कई लोगों को 4 से 12 हफ्ते लगते हैं, मगर हम तो जल्दी करवा लेते हैं. और जो जो वर्ष जो हमने शुरू में किए थे, जो विसरल फैट है उसको 4 से 12 हफ्ते लगते हैं. जो सब जो पिंचेबल फैट है नीचे वाला है, उसको 3 से 6 महीने लगते हैं.
So be consistent. So thank you for joining, guys. अब मैं questions लूंगा. So now questions are welcome. I'm going to stop the screen sharing and we go back to our seminar. Okay. So if you have any questions, you can raise hand. है ना? अगर आप क्वेश्चंस चैट में पूछना चाहते हैं, चैट में पूछ सकते हैं. अगर आप क्वेश्चन वैसे पूछना चाहते हैं, है ना, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. अगर आपका दिस रिलेटेड क्वेश्चन है, फैट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, चलेगा. सो राइट नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम. तो आपको अगर जूम में हैंड रेज करना आता है वो कर दीजिए, वरना आप अनम्यूट कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आपने अनम्यूट कर दिया. फिर मैं आपका नाम लूंगा, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. देवेंद्र जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और आप अगर क्वेश्चन सीधा नहीं पूछना चाहते, आप चैट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेरे पास आपका चैट का मैसेज आ जाएगा. आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ठीक है. तो एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? क्योंकि राइट नाउ इज द टाइम. जयप्रकाश जी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर। कैसे हैं सर? सर मुझे सलाद खाने से भी जो है ना सर में दर्द होता है, ना मैं आपकी हर्ब ले पा रहा हूँ, उनसे भी सर सर में आप, दर्द होता है जी। ठीक है सर, आपने एक चीज करनी है, सबसे पहले समझना है आपको ना, या तो गैस बनती है या आपका फ्लोरा नहीं है. फ्लोरा मतलब जो स्टमक, हमारी एंटेस्टाइन है, उसमें अच्छा बैक्टीरिया होता है. तो अगर हाँ बैक्टीरिया नहीं है तो सलाद से भी लोगों को होती है. तो आपने क्या करना है, आपने सलाद लेना है सारा, उसको ब्लेंडर में डालना है, उसको ब्लेंड कर देना है. ब्लेंड करने के बाद उसमें हल्का सा नमक घोलना है, उसको कांच के बर्तन में ट्रांसफर करके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा देना है, 2 घंटे के लिए छोड़ देना है. उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, इसको बोलेंगे प्री डाइजेस्टेड. अब ठीक। 2 एप्पल साइडर 2 बीटेन के कैप्सूल लेके फिर ये सलाद पीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया आ गया. ये करेंगे, ठीक आपको है सर। सलाद तंग नहीं करेगा. और क्योंकि आपने पहले वो ले लिया है एप्पल साइडर और बीटेन, डाइजेशन अच्छी होगी. और सलाद लेने के बाद, खाना खाने के बाद साथ के साथ 5 to 7 मिनट्स की, कम से कम 15 मिनट की वॉक कर लीजिए, जेंटल, हेल्प हो जाएगी. सर ये आपने कर्सेटीन और वो एल्डरबेरी बताया था, कितने दिन लेनी थी वो दवाई? सर देखिए, कर्सेटिन और एल्डरबेरी क्या करते हैं, वो एलर्जीज और वायरसेस को बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं होने देती. पहले सेहत ठीक कर लीजिए, एक बार सेहत ठीक हो गई तो बंद हो जाएंगी. तो मैं तो, अगर जिस तो वो बंदे को बंद कर एलर्जीज दूंगी है, अभी मैं? सॉरी, वो बंद कर दूंगी मैं अभी? आपकी मर्जी, अगर बंद करना चाहते कर दीजिए. अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, एलर्जी और कुछ नहीं है, तो बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. जी. ठीक है सर। थैंक यू सर। ऑलराइट. एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? कोई, देवेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, जी मैम. नमस्कार जी। डॉक्टर नहीं जी, हेल्थ कोच रविंदर सैन जी. ਓਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ। ओके. मैंने कभी भी हाई प्रोटीन लेने के लिए नहीं बोला. हाई प्रोटीन का मतलब है ग्लूकागन. आपको नहीं पता, शुगर कई तरीके की है. कई लोग प्रोटीन ही ज्यादा खा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं. यहाँ पे, यहाँ साउथ अफ्रीका में मेरे साथ ही होता है. मैं यहाँ पे वेट गेन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन पसंद है यहाँ का. तो ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन का मतलब है बहुत ज्यादा प्रोटीन. तो यूजुअली आपके जो साइज ऑफ योर पाम है ना, ये प्रोटीन का साइज होता है, अगर नॉन वेज खाते हैं आप. तो प्रोटीन इतना खाना है कि पेट फुल हो जाए, मसल लॉस ना हो, बट बहुत ज्यादा प्रोटीन में नहीं खाना, वो गड़बड़ हो जाएगी. तो आपने क्या बोला, प्रोटीन खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हाँ हैं, जी, एप्पल साइडर और बीटेन ले लीजिए पहले, फिर सलाद खाइए, फिर प्रोटीन खाइए, फिर नहीं होगा. और अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जयप्रकाश जी को भी बोलना भूल गया, आपको बताऊंगा, लिवर मसाज की एक वीडियो है मेरी, यहाँ पे राइट रिब केज के नीचे. तो आप ठीक, जाके यूट्यूब पे लिखिएगा जयप्रकाश जी, आप भी, रविंदर सेन लिवर मसाज, और वो आपने दिन में 3 बार करनी ही करनी है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. और दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन में क्या हेल्प करती है, सौंफ की चाय. तो हर खाने के बाद सौंफ की चाय या सौंफ चबा लीजिए, चीनी वाली नहीं. और मेरा एक प्रोडक्ट है कॉन्स्टिनो, वो आप एक, मैं ज्यादा यूज नहीं करता, एक डिब्बा ले लीजिए, बट सॉल्व द मेन प्रॉब्लम. आपका फ्लोरा नहीं है यहाँ पे, अच्छा बैक्टीरिया बनाइए दोबारा. ठीक है. और कोई और क्वेश्चन एक देवेंद्र जी आपका? वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है। वीकनेस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है, तो आप कॉन्स्टिपेशन को क्रैक कीजिए पहले. एक तो कोकोनट ऑयल लेना शुरू कीजिए, कॉन्स्टिनो ले लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा, और कॉन्स्टिपेशन क्रैक कर दीजिए, एनर्जी बनने लग जाएगी. जी. ठीक है। ओके. प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज. Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून प्रीति जी, कैसे हैं? Yes, sir. Good, sir. Good.
अच्छा सर, जी रिगार्डिंग ओवरवेट, देर इज वन पर्सन जो थोड़े ओवरवेट भी है, उनको लो आयरन रहता है, मतलब इतना अच्छा खाते हैं उसके बाद भी। देन सेकंड पर्सन है जिनका वेट बहुत ही कम है, ऑब्वियसली वो स्ट्रेस का केस है। एंड काफी चीजें मिलती हैं स्ट्रेस की, जो है कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस काफी है, वॉक वगैरह भी बोला है, सब बोला है। बट दोनों में आयरन की कमी रहती है, विटामिन सी भी लिया है, सब लिया है। एंड ये मतलब ऐसा है कि इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है फॉर इयर्स एंड इयर्स। थोड़ा हम्म, इम्प्रूव हुआ है आफ्टर डूइंग दीज चेंजेस विद मेडिसिन एंड विटामिन सी एंड ऑल, बट उतना नहीं हुआ है। लाइक सिक्स था पहले, 9 आया, फिर 10 आया, बट वो हाँ। 12 13 नॉर्मल पे नहीं आ रहा है पिछले 2 साल से। प्रीति जी चीजें नोट कीजिए, यू विल बी सरप्राइज। उनको ना उनकी एसिडिटी बढ़ा दो, स्टमक एसिडिटी। जो जो ओके। आयरन है ना, वो चिलेट होता है बॉडी में। जैसे वो कोई चीज है ना, बॉडी अगर उसको, बॉडी में अगर आपकी एसिडिटी कम है, तो मैं क्या करूंगा आयरन वाले केस को, एप्पल साइडर और बीटेन दोनों की दो दो गोली दूंगा। उसके बाद उनको मैं मोरिंगा पाउडर और व्हीट ग्रास दोनों मिक्स करके दूंगा पीने के लिए। उससे थोड़ी देर बाद उनको सैलेड खाने के लिए बोलूंगा। उससे थोड़ी देर गैप के बाद प्रोटीन दूंगा। और जो आप बोल रहे हो बंदा वेट लॉस हो रहा है, जिसका वेट बहुत बुरा हाल है, उसका रीजन समझिए। हाँ। उसका लिवर बुरा हाल है, उसका लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो मैं उनको यही चीजें जो पहले बताई है वो भी करूंगा। मैं उनको लिवर वाले फैटी लिवर और मिल्क थिसल दूंगा, और हम्म। पोटेशियम और मैग्नीशियम भी दूंगा। और मैं उनसे एक्सरसाइज करवाऊंगा। हमने उनका मसल गेन करना है, प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन लगेगा। जी सर उनको काफी बॉडी में स्ट्रेस है, तो वो जब भी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि मन ही नहीं है मेरे को, तो वो वॉक हाँ। प्रेफर करते हैं। तो समझिए केस क्या, केस है बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून केस है। तो स्ट्रेस है यस बहुत सर। ज्यादा। तो उनको स्ट्रेस तोड़ने के लिए हाँ। नींद बहुत चाहिए। दे कैन डू यस। दोज, कोई मसाज, जैसे एक फैशिया की मसाज होती है जो आजकल मैं यहाँ सीख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में कोशिश कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं। यस सर। और वो क्या कर सकते हैं, है ना, कोल्ड प्लंजिंग, ठंडे पानी में बॉडी को इमर्स करें, कोर्टिसोल लो करें, लंबी सैर, ट्री हगिंग, बर्ड वॉचिंग, ये सब हेल्प करेंगे उनको। इनफैक्ट जिनका काफी वेट लॉस है, उनको एक और अभी रिसेंट जो हुआ था, आई हैड टू ट्रीट दैट, कि उनको ना जो हमारी टंग होती है, नेक एरिया से जुड़ी हुई होती है। तो जी। जो अंदरूनी जो टंग होती है इनसाइड, वहां पे ना हम्म। काफी मोटे 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 दाने, शी कुड फील लिटिल पेन। तो कहते हैं जैसे दाने, मोटे दाने, छाले भी नहीं, दाने थे। जिंक, जिंक बढ़ा दीजिए उनका। जो D3 है ना, उसमें यस सर। जिंक है। हाँ वो दिया, देखो, वो दिया, वो जब दिया, भी 2 कैप्सूल्स। इन्फ्लेमेशन वाला केस है ना, तो उनको उसके बॉडी वेट के हिसाब से जिंक चाहिए होता है। ये देखो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं कह रहा आप करो। अगर मेरा वेट 80 kgs है और मुझे इन्फ्लेमेशन वाली कोई भी प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेशन, तो मैं 80,000 IU D3 लूंगा। 80,000। दिस इज व्हाट आई विल डू। एक आम बंदा मेरे से पूछता है, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं कौन सा प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा भाई, जो 10,000 IU वाली मेरी टेबलेट है, 2 3 ले लीजिए। मगर मेरा खुद का दोस्त है, इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, मैंने उसकी D3 बढ़ाई। मैंने एक्सपेरिमेंट उस पर करता हूँ, जो बंदा बेचारा है ना, जो इज ओके और प्रॉब्लम में नहीं। तो मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मुझे नॉलेज थी। बट मैंने कहा कि पहले करके तो देखूं। मैंने अमन, मेरी वाइफ के साथ, और मेरा दोस्त दिल्ली से है, 60,000 IU देना शुरू कर दिया है। उनको एक्चुअल में इफेक्ट तब दिखा, उससे पहले इट डिडंट फील एनीथिंग। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कई तो लोगों द को सन D3, वोंट हेल्प। सन हेल्प करेगा, तो द मगर सन तीस वोंट हेल्प। मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, 1.5 घंटा डेली, कम से कम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा देना, हाँ। हाँ। यस, दैट्स लॉट। दैट विल टेक अराउंड नहीं वो वर्किंग है, वर्किंग थर्टी है। थाउजेंड आयु हाँ, 30,000 IU नहीं तक वो ले जाएगा वर्किंग है तो D3। उतना तो नहीं ले पाएंगे, ये फिर हैज टू D3 टेक बढ़ाइए। मेडिसिन बिकॉज वर्क मेरे है। पास ना एक स्पेशल यस। सैंपल D3 है, वो मैं सेल नहीं करता, है ना, सिर्फ मेरे दोस्त भाई बंधु ले सकते हैं मेरे से वो। उसकी एक टेबलेट ही 60,000 IU है। तो आप वो, अगर अमन के साथ आप बात कीजिएगा, यू कैन आस्क इट कि मुझे आपको भेज दे, यू कैन ट्राई इट। जी। नहीं, लेट मी स्पीक टू देम इफ दे वांट इट, देन हाँ उसके हाँ, बाद नहीं आई ठीक विल है ठीक है, वही वही वही, ऑफ कोर्स। ठीक है। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन थैंक। गाइस? और आपका प्रीति जी कोई और क्वेश्चन? नो नो, थैंक्स थैंक्स। मोस्ट वेलकम प्रीति जी, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। गाइस किसी और का कोई क्वेश्चन? क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट मैंने काफी स्टडी किया हुआ है, मैं खुद, है ना, फैटी लिवर, सब कुछ हमें तो बहुत दिक्कत थी। तो अगर किसी और का क्वेश्चन है, आई कैन हेल्प। इसमें यह है कि वी वांट टू सॉल्व द सिंपलेस्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सिंपल है मगर बिगेस्ट है, बेली फैट। ये टायर आ जाता है यहाँ पे, हमें उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आया, हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल जी, थैंक यू सर। मैंने लास्ट 30 डेज में 6 kgs लूज किया। अरे चला गया मैसेज, लेट मी। लास्ट 30 डेज में 6 kgs लेस किया है सर। मेरे हेयर थिन
और लॉस और ग्रे हो रहे हैं, फैटी लिवर है, एक क्वेश्चन है, और सर आपके हेयर कितने ब्लैक और रेड कैसे हैं? देखिए, मेरे बाल तो मैंने बहुत गड़बड़ कर लिए, मैंने बहुत उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट किए, मेरे बाल तो इससे बहुत अच्छे थे, बट मैं मेरे 2 बार बाल उड़ चुके हैं, दोबारा ला चुका हूँ। तो बाल प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन अगर स्टमक में एसिड है तो हजम होता है, तो एप्पल साइडर और बीटेन और फिर प्रोटीन। तो वेट लॉस किया, बाल गड़बड़ हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं और आपकी स्टमक एसिडिटी कम है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए, है ना, और प्रोटीन खाने से पहले एप्पल साइडर और बीटेन लीजिए। तो अगर बाल सफेद होने लग गए उम्र से पहले, दैट इज स्ट्रेस। कर्सटन, जो अभी जयप्रकाश जी ने बात की थी, मेरा प्रोडक्ट है कर्सटन, जो एलर्जीज नहीं होने देता, मगर वो बाल सफेद नहीं होने देता। मैंने जिंदगी में आज तक मेहंदी भी नहीं लगाई, मेरे यहाँ पे एक सफेद बाल है, एक बार यहाँ पे आ गए थे, अपने आप ठीक हो गए। हाँ, दाढ़ी में जरूर है थोड़े से, आई एम 44 नाउ, है ना, 45 शायद, 45 होने वाला हूँ। तो बालों के लिए मेरा पूरा सेमिनार भी है, बालों के लिए मेरी कुछ वीडियोस हैं, कर्सेटिन और एप्पल साइडर बीटेन हाइड्रोक्लोराइड खाने से पहले, और फैटी लिवर, लिवर को ठीक कर लीजिए, बाल अच्छे रहेंगे, क्योंकि लिवर प्रोटीन तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है ना? ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज गाइस, आई लव क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है, किसी और का क्वेश्चन हेल्प हो जाती है। और एक चीज है, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या आपको पूरी रिसर्च चाहिए, मैंने इस पीपीटी के लिए, है ना, मैंने आई रियली ड्रॉप द प्राइस, अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं पूरी पावर पॉइंट ये वाली भेज दूंगा आपको फॉर अ वेरी, है ना, स्मॉल प्राइस, बिकॉज मेरा गोल है कि आप तक चीजें पहुंचे, तो आप यूज कर पाए और अच्छे हेल्दी रहें। ठीक है, और जैसे मैं बोला, मैं बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ आजकल, मैंने 150-200 सब्जेक्ट्स पे रिसर्च की है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे रिसर्च की है जिसके बारे में आपने नाम नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने अवेल किया है। अगर आप चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डीप रिसर्च, वो रिसर्च जो डॉक्टर्स ने की और छुपा दी लोगों ने, मीडिया ने आप तक पहुंचने नहीं दी, जिसमें आइवरमेक्टिन जैसे, है ना, या डीएमएसओ, है ना, मिथिलेन ब्लू, तो कई सब्जेक्ट्स है आपको पता ही नहीं है, उन सबकी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में पीडीएफ बना रहा हूँ। 2-3 लोगों ने मुझसे ली भी, है ना। मैंने आंवला पे रिसर्च की रिसेंटली, कि आंवला दुनिया का बेस्ट विटामिन सी क्यों है, गर्म कर लो, कुक कर लो, अचार बना लो, खराब ही नहीं होता, ऐसा क्यों है, नींबू है, अच्छा विटामिन सी है, गर्म करो खराब, तो ऐसी क्या बात है कि आंवला में ऐसा क्या है ना, मोरिंगा ऐसा क्यों है? तो मैंने बहुत रिसर्च की है, अगर आप वो रिसर्च अवेल करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे से मांग सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें मुझे बहुत पैसे लगते हैं, मेरे एक पूरा असिस्टेंट हायर किया हुआ है उस काम करने के लिए, सो यू विल हैव टू शेयर सम कॉस्ट विद मी, बट मैं आपको सारी रिसर्च भेज सकता हूँ अगर आप चाहते हैं। ओके गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन ऑन बेली फैट, या किसी और का कोई क्वेश्चन अपनी बॉडी के रिलेटेड? डोंट वरी आशीष जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू बोला है। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन पूछना, आप सिर्फ अनम्यूट कर लीजिए आप अपने इसको, जूम को, ठीक है ना, क्योंकि आई वुड लव टू आंसर क्वेश्चन जो लोगों का क्वेश्चन है। और जैसे बोल रहा हूँ, ये सेमिनार, है ना, अभी नहीं अपलोड होगा, इट विल टेक मी वीक, जो पिछले वीक का सेमिनार आज या कल में अपलोड हो जाएगा। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर अ विन, कोई अपनी विन शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, प्लीज राइट नाउ इज द टाइम, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएं। और अगर क्वेश्चन नहीं है, देन वी विल कंक्लूड। तो वॉक करनी है हर रोज, खाना खाने के बाद खाली पेट वॉक करनी है, दिन में कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट वॉक करनी है। सोने से पहले या दिन में कई बार डीप ब्रीदिंग करनी है थ्रू नोज, 4 सेकंड का इनहेल, 4 सेकंड का एक्सहेल, ये साइकिल करते रहना है, इसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। ये आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स को लो करता है, तो बेली फैट चला जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी होती है, कोर्टिसोल लो होता है, ये वेट लॉस करवाता है। सलाद से खाना शुरू करना है, एप्पल साइडर या बीटे लेके सलाद से खाना शुरू कीजिए, उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम है, ये दोनों आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस नहीं पीने, नहीं खाने, क्योंकि ये चीजें आपकी बॉडी में वेट लॉस बढ़ाते हैं, हमने वेट लॉस कम करना है। देवेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं, पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए देवेंद्र जी। हाँ जी सर, मेरा हाँ जी बेटा मैम। 18 साल का है, उसको यूरिक एसिड भी बोला है डॉक्टर ने, आयरन की कमी है, उसके भी वाइट हेयर हो गए हैं। लिवर का केस है मैम, 100% लिवर का केस है, आपने पहले ही सही नहीं बताया, यूरिक एसिड लिवर का बाय प्रोडक्ट है। तो आपने या तो प्रोग्राम करवाइए बेटे को, 18 साल का कर सकता है, क्योंकि अभी हाइट, मसल सब कुछ गेन करना है उसने, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, हाँ फ्यूचर जी। में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो या तो 6 महीने का हम एक प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें हम करवाते ही, है ना, कि
लिवर रिवर्सल है, या तो वो कर लीजिए या फिर लिवर के प्रोडक्ट्स ले लीजिएगा। आपको नंबर दे ठीक देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैं तो एक्चुअल में तो प्रोग्राम करवाइए, ओके सर। है ना। ये नंबर है 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90। इस पे कॉल कर सकते हैं आप, है ना। तो प्रोडक्ट्स भी पूछ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं प्रोग्राम की डिटेल्स ले लीजिएगा। और उसको बोलिए वॉक कीजिए, फ्रूट्स मत खाए, कॉर्न जिसको आप मक्की बोलते हैं वो मत खाए, सोया मत खाए प्लीज। सोया गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है सोया प्रोटीन है, सोया में एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को डाउन करता है, एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन इतना बढ़ा देता है कि पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, पीरियड आने की दिक्कत सब कर देता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। लोग सोचते हैं कि रविंद्र ने बोला था वो खा लो, क्या बोलते हैं, प्रोटीन, मगर प्रोटीन कौन सा खाना ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन गाइस? एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन बिफोर वी गो? तो लंबी वॉक की बात कर रहे थे हम, प्रोटीन की बात कर रहे थे। अच्छा, गुड फैट खाना है। आपकी बॉडी एक ऐसी चीज है, कैलोरीज डालोगे कैलोरीज छोड़ देगी। लोग जो लो कैलोरी डाइट खाते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि कैलोरी आ नहीं रही, बॉडी के पास जो कैलोरीज है स्टोर कर लेती है। तो अगर आप हेल्दी फैट खाते हो, जैसे मुझे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आजकल तो देसी घी है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है मुझे, मुझे वन ऑफ द बेस्ट देसी घी मिल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से मेरे घर घी आता है। इफ यू वांटेड, अगर आप भी चाहते हैं मंगवा सकते हैं, मेरे के जो मैंने नंबर दिया उस पर मैसेज कर दीजिएगा। बिलोना, है ना, 100% ऑर्गेनिक, तो गाय भी घर की, चारा भी घर का, प्रोसीजर भी घर का। तो मैं तो वो चीज खरीदता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही खाना है तो अच्छा खाऊंगा। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, एक तो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और मेरी रिसर्च में सपोर्ट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आप मेरी रिसर्च में आप मुझे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जब मैं आपको फाइल भेजूंगा, आप पढ़ेंगे, आप अपनी फीडबैक दोगे, आप बताओगे ये ठीक है रविंद्र जी, ऐसे लग रहा है, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए। अगर आप बोलोगे इंग्लिश में पंजाबी में रिसर्च चाहिए, वो भी हो जाएगी, मगर आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो रिसर्च डीप डॉक्यूमेंट्स है मेरे, मैंने पीछे शेयर भी किया था एक डॉक्यूमेंट अपने चैट पे। हाँ, एक और चीज है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पास 500 मेंबर्स हैं, जहाँ पे मैं लोगों को वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, जूम लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, और हेल्दी टिप्स देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ने हमें ब्रॉडकास्टिंग पे ब्लॉक कर दिया है, तो मेरे को आप तक रीच करने का तरीका यही रह गया है। तो अगर आपका, अब किसी और का कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट नाउ यू कैन आस्क, है ना, बिफोर वी एंड ऑफ, वरना आज का सेमिनार हम इंक्लूड कर रहे हैं। और मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, आई अप्रिशिएट कि आप लोग आए, है ना, और आपने ज्वाइन किया मुझे। जयप्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। जी जी। मुझे जानना है जी सर, आप तो कुछ भी गलत चीज नहीं खाते हो, फिर जी, आप ये हर्ब्स किस लिए लेते हो? अरे हर्ब्स देखिए, आप बात शुगर भी समझिए। नहीं लेते? नहीं, हाँ, अब सुनिए हर्ब्स क्यों लेता हूँ। अब एक आयोडाइन एक चीज है, वो दो चीजों में से मिलती है, या तो सी के फूड में से मिलती है ना, या फिर सी के हाँ जी। कैल्प में से मिलती है। अब आयोडाइन हर एक बंदे को चाहिए थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। जो लोग समुद्र से दूर रहते हैं उनको आयोडाइन नहीं मिलती, और सरकार आयोडाइन किस में देती है? सॉल्ट में। सॉल्ट को जब हम खोलते हैं, उसकी आयोडाइन 6 घंटे में इवेपोरेट हो जाती है। तो पंगा ये है, आयोडाइन मुझे चाहिए थायराइड के लिए, तो मैं, या तो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, लोगों को कैल्प नहीं मिलती, लूगो सोल्यूशन होता है, या तो वो बनाऊंगा, मैं खुद कैल्प लेता हूँ। दूसरी चीज, कोलिन। अब मैं अंडे खाता हूँ मगर बहुत ज्यादा नहीं खाता। कोलिन हमें लिवर के लिए, एनर्जी के लिए, उसकी पूरा सेमिनार है कोलिन का, चाहिए ही चाहिए। तो कोलिन चाहिए, फैटी लिवर में है। तो कई चीजें हैं। अब जैसे इंडिया की भूमि इस वक्त, जो लैंड है ना, वो डेड हो चुका है न्यूट्रिशन में। तो अगर आपके बॉडी हाँ जी। न्यूट्रिशन लेती कहाँ से है? मिट्टी से। मिट्टी से न्यूट्रिशन प्लांट लेता है, हम प्लांट को खाते हैं। तो अगर प्लांट में न्यूट्रिशन नहीं रहा तो हमें हर्ब्स चाहिए, भूमि आंवला, कुटकी, अश्वगंधा, मिल्क थिसल, विटामिन डी, है ना, आंवला, बेरीज। तो मैं उसके लिए विटामिन, या जो मैं जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट्स, तो बनाता हूँ। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। योगेश जी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है, इज इट ट्रू दैट इफ अ पर्सन गोज टू जिम एट द एज ऑफ 15, सो हिज वेट विल हिज वेट विल बी गेट स्टॉप ग्रोइंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेट लॉस, वेट गेन होना बंद नहीं होता, मसल गेन शुरू हो जाता है। तो जिम जाना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जिम वो पसंद नहीं। मैं तो अखाड़ा लगाता था, हमारे पटियाला में मेरे गुरु जी थे हमारे, उनको उस्ताद जी बोलते थे। हिंदू पब्लिक स्कूल था पटियाला में, त्रिपड़ी, अखाड़ा लगाते थे उस्ताद जी का। उसका फायदा क्या है? हवा थी वहां पे। जिम में क्या है? हवा नहीं है। जब हवा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया, ऑक्सीजन गिर गई।
तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल में चली गई। कोर्टिसोल में मसल तो गेन होता ही नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो जिम जाइए। अच्छा, हाइट, हाइट आपने बोला, सॉरी, हाइट नहीं, ऐसा भी नहीं है। अरे, जिम जाने से तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, हाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी, डोंट वरी। इंजीनियर तेजिंदर सिंह, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना था सर? अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज, मोस्ट वेलकम है इस वक्त। राइट नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चंस। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, वेट लॉस, डायबिटीज, थायराइड, मोस्ट वेलकम। तो एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ती है, मगर स्ट्रेस बढ़ने से हाइट कम हो जाएगी। क्यों? स्ट्रेस आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ने नहीं देगा। तो एक्सरसाइज कीजिए, मगर स्ट्रेस ऐसे ना हो कि बहुत बुरा हाल हो गया स्ट्रेस का, फिर गड़बड़ है। मैं तो साइकिलिंग, वॉलीबॉल बहुत हेल्प करती है हाइट बढ़ाने में। तो मैं बिलीव करता हूँ कि बंदे की हाइट कभी भी बढ़ सकती है। मैं तो अपनी अपनी हाइट 2 इंच बढ़ाना चाहता हूँ, वर्किंग ऑन इट, है ना। तो काम कीजिए अपनी हाइट पे, ऑफकोर्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे काम कीजिए। तो लिवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बहुत अच्छा दोस्त है। ये देता है सिग्नल। एक ग्लैंड है आपकी बॉडी में जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है, मगर सिग्नल लिवर से आता है। ठीक है गाइस, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? कोई पूछना चाहता है कुछ, कुछ अपने विन बताना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है कोई चीज, कोई अपने रिश्तेदार के बारे में कुछ पूछना चाहता है? नाउ इज द टाइम, है ना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन सपोर्ट मी। आप छोटी सी सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैं रिसर्च करता हूँ आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप बोलिए रविंदर यार मुझे ये वाली पीपीटी भेज दो जो आज दिखाई थी, आई विल चार्ज यू वेरी लेस फॉर दैट, ताकि आपके पास वो पीपीटी आ जाए। द होल गोल इज टू हेल्प यू गाइस बी हेल्दी, ताकि आपका वेट लॉस होता रहे, आप मोटे ना हो, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाए, और आप और लोगों की मदद कर सको बाय बीइंग योर सेल्फ हेल्दी। रियल मी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे लगा कि किसी का क्वेश्चन है। नहीं, अगर नहीं क्वेश्चन इट्स ओके। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग द टाइम। आपने टाइम दिया, आप आए। एक और क्वेश्चन आ गया है जी, पूछिए सर। आशीष जी प्लीज। आशीष जी टाइप कर रहे हैं। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लीज ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे यूट्यूब के हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वो जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो ऐसा लगता है खाली है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है। बट मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि आप तक वैल्यू पहुंचती रहे। किसी के आपके नॉन की 3 साल की बच्ची है, ओके सर, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, जाने का टाइम हो गया। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। आशीष जी, कैन यू हियर मी? उनकी बेटी की शुगर, सर इसको ये 400 शुगर, इसका मतलब उनकी पैनक्रिया के जो इंसुलिन मेकिंग सेल्स हैं वो डेड हैं। आजकल ये नई प्रॉब्लम है बच्चों में, डायबिटीज है सीधा टाइप 1। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है इसका। मैं कोई एडल्ट बंदे की मैं पूरी ब्लड शुगर रिवर्स कर सकता हूँ, मैंने किया हुआ है, मतलब, है ना, प्रॉमिस नहीं करता कभी भी, डॉक्टर नहीं हूँ। बट बच्चों में आप उसकी मैनेज कर सकते हो। 400 का मतलब है उसकी बॉडी कोई भी इंसुलिन नहीं बना रही। इसको ऑटो इम्यून डायबिटीज बोलते हैं। तो उनको एक ही तरीका है, उनको स्ट्रिक्ट डाइट करवानी पड़ेगी बच्चे को, स्ट्रिक्ट डाइट। और खुदा ने चाहा तो उसके इंसुलिन के सेल्स दोबारा बन जाए, क्योंकि ये ईएमएफ की प्रॉब्लम है। मेरा एक नया सेमिनार आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। जो लोग आजकल माताएं जो प्रेग्नेंट होती हैं वाईफाई 5G पेट के ऊपर रख रख के करती हैं, बच्चे की सारी डेवलपमेंट खराब हो जाती है। इट्स अ वेरी 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 डेंजरस सब्जेक्ट। इसके बारे में पूरी बात करूंगा, मैं एक सेमिनार करूंगा, आजकल नहीं बनाऊंगा। बट उनको आप बोलिए, एक तो बर्बरिन, मगर नहीं, 3 साल के बच्चे को बर्बरिन नहीं दे सकते, उसको मेथी का पानी दे सकते हैं मैक्सिमम थोड़ा सा। तो आप उनको मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मगर उनको बोलिए कि डाइट इज द ओनली सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है गाइस, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और लोगों को साथ जोड़िए, ताकि हमारी हेल्थ ड्राइव बड़ी हो जाए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।